तो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 इज इन अ सर्कल ऑफ diameter 40 centimeter, the length of a cone is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the cone. So एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड जो कोड है उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें जो माइनर आर्क है उसकी यहाँ पर लेंथ जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास कोड क्या होती है, माइनर आर्क क्या होती है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक तो डायमीटर गिवन है एंड लेंथ गिवन है। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सर्कल है एंड इस सर्कल देखो ये जो होता है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है। अब इसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं यहाँ से रेडियस फाइंड करूँ तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ यानी कि 40/2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सेंटर से यहाँ तक रेडियस एंड सेंटर से ये भी अगेन मेरे पास क्या हो जाएगी, रेडियस। तो अब हमें यहाँ पर जो ये कोड है, इस कोड की जो लेंथ है वो हमें गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड उसके बाद जो रेडियस आई है वो भी हमारे पास कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देखो ये भी हमारे पास रेडियस है एंड ये भी हमारे पास रेडियस है। तो यानी कि अगर ये 20 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 20। ठीक है, ओके अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है बाइनर आर्क की। तो सबसे पहले बाइनर आर्क क्या होती है, देखो जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको आप बोलते हैं बाइनर आर्क। ठीक है, ये होती है हमारे पास बाइनर आर्क, ये होती है हमारे पास कोड, ये होता है हमारे पास सेंटर। एंड ये जो बाइनर आर्क को छोड़कर और ये जो बाकी ये जो पूरे हमारे पास बची है आर्क, इसको बोलते हैं बेजर आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, बाइनर आर्क, यानी कि ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, अब ये देखो, अब आप देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बना है एंड इस ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड भी 20 है, ये वाली साइड भी 20 है, ये वाली साइड भी 20 है। तो यानी कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल जो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, ओके तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, ये जो लेंथ है यानी कि ये बाइनर आर्क जो है ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस वाले फॉर्मूले में जो हमारे पास थीटा होता है ना, वो हमारा यहाँ पर रेडियन में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है ये तो डिग्री में है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री से सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी 1 डिग्री होती है वो किसके इक्वल होती है, π/180 रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 60 डिग्री को चेंज करना है, तो यानी कि 60 डिग्री हमारे किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज π/180 मल्टीप्लाई बाय 60। ये हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिग्री एंगल था ये हमारे यहाँ पर रेडियन में चेंज हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा आया है वो हमारे पास कितना आया, दैट इज π/3 रेडियन। एंड यहाँ पर जो लेंथ है वो तो हमें फाइंड ही कर दिया, और जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो बस अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि जो थीटा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, L/R के, L/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है, दैट इज π/3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये L चाहिए, तो L हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय R के इक्वल हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या है, दैट इज π/3 मल्टीप्लाई बाय R। R हमारे पास क्या है, दैट इज 20। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 20 π/3। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ हमारी किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ गई 20 π/3। Number 6 is, if in two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii.
सो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है, 2 सर्कल है और उन दोनों सर्कल की जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। और एंगल जो फर्स्ट वाले सर्कल जो एंगल है वो बना रहा है 60 डिग्री का, सेकेंड वाला सर्कल एंगल बना रहा है 75 डिग्री का सेंटर पर। तो यहाँ पे हमें उनकी रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 2 सर्कल्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट सर्कल, ठीक है, एंड ये मेरे पास सेकंड सर्कल, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट सर्कल है वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से हम बना देते हैं, ये जो एंगल है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। ऐसी जो सेंटर से जो दूसरे वाला सर्कल है वो एंगल बना रहा है 75 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या, इनकी जो आर्क है ना वो सेम है, यानी कि आर्क की जो लेंथ है वो सेम है दोनों की, यानी कि इस आर्क की लेंथ को अगर मैं यहाँ पर एल मान रही हूँ तो ये वाली जो आर्क की लेंथ होगी ना ये भी हमारे पास एल ही होगी, यानी कि दोनों क्या है यहाँ पे हमारे पास सेम है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उनकी रेडियाई का रेशियो जो है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कि हमारे पास थीटा किसके इक्वल होता है, एल बाय आर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो थीटा होता है वो यहाँ पे हमारे पास रेडियन में होता है, और यहाँ पे जो थीटा है वो हमें यहाँ पे डिग्री में गिवन है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको थीटा 1 को चेंज करते हैं। तो थीटा 1 हमें दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो जो 60 डिग्री होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 60 डिग्री को चेंज कर लिया, पाई बाय 3 रेडियन आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट थीटा 2 को चेंज करते हैं। थीटा 2 दे रखा है मुझे 75 डिग्री। तो हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो जो 75 डिग्री है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 75 के इक्वल हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5 1 5, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। इसको 5 से करते हैं तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, ठीक है। उसके बाद 3 5 ज़ा 50 एंड 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पाई बाय 12, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 15 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। देखो ये है ना यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 12, ये 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 12। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी रेडियाई का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू फाइंड करूँ तो आर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके इस वाले सर्कल के लिए मेरे पास जो थीटा है वो थीटा 1 है, एंड इस वाले सर्कल के लिए मैं रेडियस को R1 मान रही हूँ, ठीक है, ये रेडियस है। एंड इस वाले सर्कल के लिए मैं रेडियस को R2 मान रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड करूँ तो रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से रेडियस आ जाएगी मेरे पास, दैट इज एल बाय थीटा। अब हमें क्या करना है, इसकी और इसकी जो रेडियाई है उनका जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे देखो अगर मैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 ये हो जाएगा। तो R1 के लिए लेंथ तो सेम ही है एल, एंड थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा 1। उसके बाद R2 यानी कि सेकेंड वाले सर्कल के लिए, तो R2 मेरे पास R2 के एल, तो एल तो यहाँ पे हमारे पास सेम है, एंड उसके बाद थीटा, तो यानी कि ये वाला थीटा सेकेंड वाले सर्कल के लिए थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से थीटा 2 अपॉन में एल। इस थीटा से सॉरी इस वाले एल से ये वाला एल मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। अब थीटा 2 मेरे पास कितना है, देखो मैंने फाइंड किया था, दैट इज 5 पाई बाय 12। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हो जाएगा 5 पाई बाय 12 अपॉन में एंड थीटा 1 मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज पाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाय 3 से हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 5 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 3 4 12। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, 5 बाय 4। तो 5 बाय 4 का मतलब क्या है, हमें तो रेशियो फाइंड करना था, यानी कि हो जाएगा 5:4, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। Number 7 is find the angle in radian though which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter.
क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है एंगल, यहाँ पर हमें फाइंड करना है वो भी रेडियन में, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है, उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसकी जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, फर्स्ट में हमें 10 दे रखी, सेकंड में 15 है 21, तो इन तीनों केसेस के लिए हमें एंगल जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमारे पास क्या एक पेंडुलम है, ठीक है। तो पेंडुलम क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, यानी कि ये पहले क्या जा रहा है, फर्स्टली इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, जो पेंडुलम है ना वो स्विंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है हमें, जो ये जो पेंडुलम है ना इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है वो भी रेडियन में। तो अगेन हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, एल बाय आर के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉरी एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल फाइंड करते हैं। तो देखो ये जो यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमारा किस में होता है, रेडियन में ही होता है, तो यानी कि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल एल यानी कि हमारे पास लेंथ, तो लेंथ कितने की वर है, 10 सेंटीमीटर, तो 10। एंड उसके बाद आर, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी लेंथ दैट इज 75, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल तो कितना हो जाएगा, 5 टू द 10 एंड हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2/15 एंड ये मेरे पास किस में आया, रेडियन में। नेक्स्ट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या है कि हमारे पास पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। अब क्या कर रहा है, ये जो आर्क बना रहा है ना, इस तरीके से जो आर्क बना रखा है, इस बार इसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी की बना है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा किसके इक्वल होता है, एल बाय आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो एल हमारे पास कितनी है, यानी कि लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी है, दैट इज 50 एंड आर, आर हमारे पास यानी कि इसकी लेंथ रेडियस, ठीक है, दैट इज 75। कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 50 एड हो जाएगा, 5 1 जा 5 एड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 एड 3 5 जा 50, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 1/5, ठीक है। और ये भी हमारा किस पे आया है, रेडियन में। 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर अगेन थीटा किसके इक्वल होता है, एल बाय आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर दैट इज 21 एंड आर आर हमारे पास क्या है, दैट इज 75, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21 एड 3 1 जा 3 एड हो जाएगा, इसको 7 में से सब्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पे 3 1 जा 3 नहीं, 3 2 जा 6 एड 3 5 जा 50, ये हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 7/25 एंड ये मेरा किस पर है, दैट इज रेडियन, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।